नमः शिवाय। मैं माहेश्वरी स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गाइडेंस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जो आप सब मुझे अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सब के लिए। स्टॉप ओवर थिंकिंग, जैसे कि आज का टॉपिक मैंने रखा है। तो हम क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम सोचते हैं। कभी कभी सामने वाला कुछ ऐसा करता भी नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं बगैर सत्य को जाने। सपोज़ होता यूँ है कि जैसे कि दो इंसान हैं, ठीक है। अब वो कहीं बाहर गया है। अब इसने उसको कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। फिर कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जिसने फ़ोन किया वो सामने वाले के बारे में सोचना चालू किया, अरे मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, कहीं किसी और के साथ एंगेज तो नहीं है, वो क्या कर रहा है। हम कुछ भी उटपटांग चीज़ें सोचते हैं और उस सोच को हम इतना सोच लेते हैं, इतना हाइपर हो जाते हैं, सोच सोच के हम अपने आप को डिप्रेस कर देते हैं, टेंशन में चले जाते हैं और उसको हम एक बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चला कि कैसे वो आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ठीक, जब सामने वाला आया आपको पता ही नहीं कि वो फ़ोन क्यों डिस्कनेक्ट कर रहा था, वो वास्तविकता पता ही नहीं कि वो आपका कॉल क्यों उठा नहीं रहा था, लेकिन आपने अनजाने में कितना कुछ उटपटांग सोच के अपने माइंड में एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पैदा कर दिया और वो बिलीफ सिस्टम आपकी सबकॉन्शियस में जाके प्रोग्रामिंग हो गया। और ये घटना किसी एक के साथ नहीं होता, 99% लोग यही ही करते हैं। ठीक है, बगैर कोई कारण को जाने, बगैर सत्यता को जाने कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। अब वो सामने वाला आया, ये भी तो हो सकता था ना कि हम थोड़ा पेशेंस रखें। आप अपने अकॉर्डिंग सोचो कि मैं अगर कहीं बिज़ी हूँ और मुझे ऐसा कोई आ रहा है तो मैं कॉल कट कर रही हूँ, मतलब कोई कारण तो होगा। मैं बगैर उस कारण को जाने किसी के लिए ऐसा ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी थॉट को मैं क्रिएट नहीं कर सकती। वो आए तो मैं शांति से पूछ सकता हूँ कि क्या है, लेकिन हमारे अंदर इतनी पेशेंस नहीं होती, हम उस सत्यता को जानना ही नहीं चाहते। लेकिन सेकेंड टाइम फिर वही घटना घटेगी, ठीक है। तो फिर आपका माइंड बगैर कुछ बोले, जो आपने एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना दिया, जो एक कारण आपने डाल दिया, जो अनजाने में डाला, जो ओवर थिंकिंग करके डाला, वो आपका सबकॉन्शियस में ऑलरेडी मौजूद है। वो सामने वाला चीख चीख के भी बोलेगा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप बोलोगे नहीं तुमने तो ऐसा ही किया होगा, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे तुम पे बिलीव नहीं है। ठीक है, आप ऐसे उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हो और वही सबकॉन्शियस में जो प्रोग्रामिंग होता है वही आपको सामने आपका आंसर आएगा। फिर आप कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में जाते हो, सामने वाला ये कह रहा है और आपके माइंड ने अपनी ये प्रोग्रामिंग कर दिया, तो आप फिर बिलीव नहीं कर पाते हो। फिर कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में जो जिसका रेशो ज़्यादा होता है वो काम करता है। तो हमने जिसको अपनी सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग कर दिया, उसकी वाइब्रेशन, उसको हमने एनर्जी दे दिया, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। फिर आप सामने वाला कितना ये बोलोगे, हम उसी रियलिटी के अकॉर्डिंग, उसी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको काम करते हैं, उस पर काम करते हैं। ठीक, चाहे वो सही है कोई गलत, सबकॉन्शियस आपका सही गलत नहीं जानता। ठीक है, वहाँ सिर्फ इतना आप किसी चीज़ को थिंकिंग करते हो कि वो एक एनर्जी में कन्वर्ट होकर सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाता है, एक बिलीफ सिस्टम बनता है। और नेगेटिव, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, इसकी बात ही नहीं हो रही है, एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है। गलत थॉट हमने सोचा तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम अनजाने में गलती ना करें, अनजाने में तीर ना चलाएं, पहले सत्यता को जानें। अगर किसी के लिए ऐसी ओवर थॉट आ रही है, ओवर थिंकिंग हम करें, तो वहाँ पे एक एक्शन लो। नहीं, मुझे बगैर सत्यता को जाने, बगैर अपने दिमाग में कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है, कुछ भी चीज़ क्रिएट नहीं करनी है, मुझे कुछ भी अपनी बिलीफ सिस्टम नहीं बनानी है। ये अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाओ, एक रूल बनाओ। ठीक,
अदरवाइज़ आप अपने ही बनाए जाल में फंसते चले जाओगे, अपने ही बनाए बिलीफ सिस्टम में फंसते चले जाओगे, और वही जब रियलिटी में कन्वर्ट होगा तो आपको तकलीफ़ होगी। फिर सामने वाले पे आप बिलीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि रियलिटी कुछ और है सामने वाले का, लेकिन आपकी बिलीफ सिस्टम की रियलिटी कुछ और है, तो आउटकम दोनों कॉन्फ्लिक्ट। फिर होती है लड़ाई, ठीक है, फिर होती है टेंशन, फिर होती है डिप्रेशन, फिर हम एक दूसरे को बस यूं ही ताना मारते चले जाते हैं, और रिलेशनशिप भी ख़राब होता है। कोई एक रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर एग्ज़ाम्पल आया तो मैंने आपको बताया। जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं भी कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी ऐसा ओवर थिंकिंग करती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, उसकी जगह अपने आप को रख लेती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कहीं बैठी हूँ, मैं बिज़ी हूँ और किसी ने कॉल नहीं उठाया, तो मैं बिज़ी हूँ, तो मैं काट रही हूँ, तो सामने वाले को भी तो सेम ऐसा हो रहा है ना। हर जगह शक, हर जगह ओवर थिंकिंग करना, हर जगह झूठा किसी को साबित करना, हर जगह वो झूठ बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो थोड़ी अवेयरनेस में आइए, थोड़ी फैथ करना सीखिए। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ही वो सारे इश्यूज़ सरफेस हो रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप विश्वास नहीं कर पाते, ठीक, आप ही कहीं ना कहीं झूठ बोलते हो, तो सामने भी लगता है कि नहीं, वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, वो झूठ बोलता है। तो आपको ये सब ओवर थिंकिंग स्टॉप करनी होगी। अगर अपनी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, एक हेल्दी कन्वर्सेशन चाहते हो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहते हो, एक हेल्दी माइंड प्रोग्रामिंग चाहते हो, तो प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग। अननेसेसरी थॉट को अपने जीवन में लाओ मत करो, अदरवाइज़ वही अननेसेसरी थॉट ओवर थिंकिंग आपके जीवन को बना देगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अनजाने में क्या बन गए हो। तो बी अवेयर, अब जान गए हो तो ऐसा गलती ना करो, ठीक है। नमः शिवाय।